नमस्कार, जी18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो बिहार के दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जनसभा करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में पीएम की सभा होगी। मंच पर एनडी नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। 1 महीने के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी 5वीं बार आज बिहार में सर्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी में 7 मई से 14 मई के बीच में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी मई महीने के दूसरे सप्ताह में वाराणसी पहुंचेंगे और संभावित तारीख के अनुसार वह 12 से 14 मई के बीच निर्धारित दिन नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पहले भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के एक मेगा रोड शो की भी भव्य रूप में तैयारियां की जा रही है। कनाडा की पुलिस ने दावा किया है कि उसने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 आरोपियों को शुक्रवार यानी कि 3 मई को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एडमंटन शहर में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी भारतीय है। इन पर पुलिस कई महीनों से नजर रखे हुए थी। पुलिस को यकीन है कि इन्हें भारत ने निज्जर को मारने का काम सौंपा था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के नाम करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह हैं। तीनों की उम्र 20-30 साल के बीच है। सूत्र के मुताबिक तीनों आरोपियों के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी संपर्क है। ये सभी 2021 में टेम्परेरी वीजा लेकर कनाडा गए थे। ईरान ने इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाज के भारतीय चालक दल के 17 सदस्यों में से एकमात्र महिला कैंडिडेट एनटेसा जोसेफ को 13 अप्रैल को सेना द्वारा टैंकर को जब्त करने के कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अब अन्य 16 भारतीयों को भी रिहा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि उसने पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज एमएससी एरीज के चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया है। इस जहाज के 25 सदस्यों में से 17 भारतीय थे। ईरान के एक बयान के अनुसार उसके विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार को अपने एस्टोनियाई समक्ष मार्क्स साख्ता के साथ फोन पर बातचीत के दौरान जहाज के चालक दल की रिहाई का उल्लेख किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होकर कारोबार कर रही है। इस बीच देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। देश के कुछ राज्यों व शहरों में ईंधन के दाम बढ़े हैं, जबकि कुछ प्रदेशों में कीमतें घटी है। देश में हर रोज सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियां ईंधन के नए दाम जारी करती है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल की कीमत 87.62 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत के आधार पर निर्धारित की जाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें मामूली रूप से बढ़ी है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत कुछ प्रदेश में भाव घटे हैं। देश का
अधिकांश हिस्सा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में हीट वेव का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। ओडिशा में तो कुछ जगहों पर पारा पहले ही 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट में फिलहाल भीषण गर्मी और हीट वेव से छुटकारा मिलने के कोई आसार नहीं है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में भारत के सिलिकॉन वैली में और बारिश होने की संभावना जताई है। खबरों में वक्त हुआ एक छोटे से विराम का। देखते रहिए G18। आप लोग तो वोट के अधिकार के साथ ही पैदा हुए। आपके पास वोटिंग के अधिकार होने के बाद भी आप वोट नहीं करते हैं। हम लोगों को तो वोटिंग के लिए वोटिंग कार्ड ही नहीं थे बिफोर नालसा जजमेंट 2014 के पहला। तब जब मैंने पहली बार वोट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे अपनी पहचान के साथ में वोट किया है एज अ ट्रांसजेंडर। वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। हमारे देश की प्रगति, उन्नति हमारी उन्नति। 5 साल में 5 मिनट तो हम देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। विराम बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है G18 में। नजर करते हैं आगे की खबरों पर। तो इंडियन प्रीमियर लीग में 51 मैच खत्म हो चुके हैं। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हराया। इसी के साथ मुंबई 70वें सीजन के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। टीम 9वें नंबर पर है। वहीं कोलकाता ने दूसरे नंबर पर अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर में 10 विकेट खोकर रन बनाए। मुंबई 18.5 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। आगे की खबर पर नजर करें तो गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा तहसील के भादथ गांव में क्षत्रिय समाज के युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की बैठक से पहले क्षत्रिय समाज के युवाओं ने पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में नारेबाजी करके अपना विरोध दर्ज कराया। बीजेपी में नहीं जाएंगे, जय भवानी के नारे क्षत्रिय समाज के युवाओं ने लगाए। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी ने नामांकन पहले किया रोड शो। नामांकन के वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले गोपाल मंदिर में माथा टेक कर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता इस बार भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी।
दिल्ली के चांदनी चौक सीट के उम्मीदवार परवीन खंडेवाल ने नामांकन भरने से पहले चांदनी चौक से रोड शो किया। इस रोड शो में भाजपा के कद्दावर नेता मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर कई आरोप भी लगाए। कहा कि ईडी गठबंधन केवल झूठे वादे कर रहा है। इस तरीके का समर्थन पूरे क्षेत्र की जनता ने दिया नामांकन यात्रा के दौरान। और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिस भाव से आज उन्होंने अपना प्रतिबद्धता दिखाई है, हम चुनाव जीत रहे हैं, विजय निश्चित है। सर, आपके अगेंस्ट की अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज अभी जो उम्मीदवार हैं जेपी, वो खड़े हैं, तो क्या कहना चाहिए, कहाँ देखते हैं उनको, किस लेवल पे? वो हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी खराब है। गुजरात के अरावली जिले में मतदान जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की अध्यक्षता में बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारिक सहित बड़ी संख्या में अरावली के नागरिक मतदान जागरूकता अभियान में भाग लिया। नागरिकों ने शपथ लेकर 100% मतदान करने का संकल्प लिया। मतदान जागरूकता रैली को जिला पुलिस प्रमुख और जिला विकास अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दी थी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए J18 के साथ। नमस्कार।